गुम है किसी के प्यार में दिल ये सुबह शाम। रेडियो पर राजू मेहरा के कमरे में गाना बज रहा है। शाम के तकरीबन 5 बजने को है। राजू मेहरा अपने कमरे में बिस्तर पर बैठे कॉफ़ी की सिप ले रहा था और सनाया के सपने देख रहा था। इतने में ही उसके फ़ोन पर सनाया का कॉल आता है। राजू, हेलो सनाया। राजू, क्या तुम आज रात फ्री हो तो क्या हम क्लब चले जहाँ हम पहली बार मिले थे। राजू तुरंत उसकी बात मान लेता है। फिर नॉर्मली थोड़ी देर बात होती है, उसके बाद में फ़ोन कट होता है और राजू अपने आप से ही कहता है, कुछ भी हो आज मैं सनाया को अपने मन की बता के ही रहूँगा। फिर अपने मन खुश होने लगता है। पर राजू उसकी ज़िंदगी में आने वाले भूचलों से अनजान है। इधर कार में सनाया राजू को अपने बातों में लगाकर रखती है ताकि वो क्लब से आगे निकल जाए और राजू को इस बात की भनक ना लगे। इसके लिए वो ना चाहते हुए भी राजू को अपने बातों में उलझा कर रखी। लेकिन जैसे ही राजू ने सनाया को रास्ता क्लब पर ना रोक कर आगे गाड़ी बढ़ा रही है तो राजू ने उसे टोका और कहा कि क्लब तो पीछे निकल गया है, तुम गाड़ी आगे क्यों ले जा रही हो। सनाया को अब अपने आप पर गुस्सा आने लगा कि अब वो क्या बोले, तो अचानक उसने बहाना बना लिया कि गाड़ी पार्क करनी है। तो राजू ने कहा, लेकिन पार्किंग एरिया पीछे तरफ भी है तो तुम आगे क्यों ले जा रही हो। तो सनाया ने कहा, सॉरी मुझे पता नहीं है इस बात को। जब भी मैं आती हूँ तो आगे साइड वाले पार्किंग एरिया पर ही गाड़ी पार्क के लिए इसलिए आज भी वहीं करती हूँ। राजू ने कुछ नहीं कहा। सनाया को लगा अगर मैंने गाड़ी पार्क नहीं की तो इसे शक हो जाएगा और ये सवाल फालतू के लिए, इसलिए सनाया ने गाड़ी को पार्क क्लब के ठीक सामने किया। राजू को उसने गेट पर ही उतरने को कहा और कहा, तुम यहीं रहो, मैं गाड़ी पार्क करके आई। फिर उसने गाड़ी पार्क करी और धैर्य को कॉल करके यह बात बताई और तो कहा, तुम वहीं रहो, मैं 1 घंटे में ही वहाँ से निकल जाऊँगी। उसे बेहोशी के हालत में फिर पार्किंग एरिया से वो निकल गई और राजू के साथ क्लब में एंटर की। वहाँ पर उन्होंने डांस मस्ती सब करी। बाद में सनाया ड्रिंक ले आई और राजू के साथ साथ खुद भी पीने लगी। सनाया ने राजू के ड्रिंक में बेहोशी की दवा ही मिला दी, जिसके पीने के बाद राजू का सर भारी होने लगा। तो सनाया ने उसे कहा, क्या तुम ठीक हो। तो इस बात पर राजू ने कहा, पता नहीं अचानक से सर दर्द सा हो रहा है। तो इस पर राजू ने कहा, शायद उसे घर जाना चाहिए। तो सनाया ने कहा, चलो मैं छोड़ दूँ। तो राजू सर हाँ मैं मिला कर क्लब से बाहर निकल गया। इस पर सनाया भी अपने पर्स ले निकली, गाड़ी पार्किंग एरिया से बाहर लाई और राजू उसमें बैठ गया। राजू सनाया को देखकर गलतफहमी में सोच लेता है कि सनाया उसकी सेवियर बन के आई है और हंसने लगता है। तो उसकी हरकत देखकर सनाया और धैर्य कुछ देर शांत और साथ में हंसने लगे। अब आगे राजू सनाया की और धैर्य को साथ में हंसता देख शांत हुआ। राजू, डोंट टेल मिस्टर कि तुम भी इन सब में मिली हो। सनाया आगे आकर उसका मुंह पकड़ के कहती है, मिस्टर राजू मेहरा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है कि तुम कुछ भी करने से पहले सोचते नहीं हो। तो तुम्हें बस अपने स्वार्थ की पड़ी रहती है। तुम्हारा मतलब निकल गया और तुम्हें बाकियों से क्या ही मतलब फिर हो। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारी शेवियर बन के आई हूँ। शेवियर माय फुट। अब तुम्हारा समय आ चुका है इस धरती। राजू के मन में कई सवाल से उठने लगे कि क्या सनाया मायरा को न जानती है, और अगर जानती है तो ये कौन सा रिश्ता हो सकता है मायरा और इसका। मैंने तो कभी ना मायरा के घर में इसे देखा, ना ही कभी मायरा और ना ही उसके घर वालों ने कुछ कहा। तो ये है कौन, आखिर इसका मकसद क्या है। अब आगे राजू इन्हीं सब सवालों का जवाब खोज रहा था, लेकिन ऐसे जता रहा था कि जैसे वो कुछ नहीं जानता और ना कि कभी इससे पहले इस जगह पर वो आया है। उसने अपने इस सब डर को मन में छुपाते हुए तेज आवाज़ में, क्या मतलब है तुम्हारा। मैं
तो कभी यहाँ नहीं आया हूँ। सनाया, ओ प्लीज़ मिस्टर राजू, इतना शरीफ बनने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। जैसे तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं, कि कुछ जानते ही नहीं। या फिर राजू को बताती है कि वो मायरा की बहन है, जिस पर राजू कहता है कि तू झूठ बोल रही है, तुम मायरा को सिर्फ एक बहन थी जो कि 2 साल पहले ही मर चुकी है। अब आगे सनाया, मायरा मुझसे 1 साल छोटी थी, सब कुछ ठीक था, हमारे घर में किसी चीज़ को कोई दिक्कत नहीं थी हमें। लेकिन जब मेरी ग्रेजुएशन पूरी हुई तो घर वालों ने रिश्ता देखना शुरू कर दिया। जब मैंने अपने घर में आगे पढ़ने की डिमांड करी और अपना करियर बनाने की मांग रखी तो घर में पापा ने मना कर दिया। ये बात उन्हें बिल्कुल नागवार थी कि अब वो पढ़ चुकी है बहुत, अब हो गया है पढ़ाई लिखाई। वो रूढ़िवाद सोच रखते थे। 2 साल पहले ही बात है, मेरे घर में लड़कियों को बाहर जाकर काम करने की इजाज़त नहीं थी। उसका मानना था कि जो लड़कियां बाहर जाकर काम करती है वो बहुत तेज किस्म की होती है, शादी के बाद सिर्फ अपने ससुराल जाकर लड़ाई ही करती है। उनको लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना पसंद नहीं था, जिसका मैंने बहुत विरोध भी किया, पर उन्होंने नहीं। एक दिन घर से भाग गई। जब घर वालों को इस बारे में खबर पड़ी, उन्होंने खोजने या मेरे घर में भागने की वजह जानने के बजाय उन्हें लगा कि किसी लड़के साथ भाग गई। मायरा को सनाया से यह बात करते हुए उसके पिता सुन लेते हैं और भाग जाते हैं। मायरा चुप कर सनाया से बात कर रही। अब आगे इधर से मायरा पीछे मुड़ी तो देखा उसके पिता ने सारी बातें सुन ली हैं, तो डर के बोली, पापा आप यहाँ? वो मैं दीदी से बात कर रही, सॉरी मुझे माफ़ कर देना, अब मैं बात नहीं करूँगी। काफ़ी महीने हो चुके थे। मेरे पापा का गुस्सा भले खत्म नहीं हुआ था लेकिन कम हो गया था। मेरे पापा मायरा को कुछ नहीं कहा और बोले, कैसी है वो और अब कहाँ रह रही है आजकल? तो मायरा ने कहा, दीदी ठीक है और वो एक पीजी में रहती है। फिर पापा ने कुछ नहीं कहा और कमरे से चले गए। फ़ोन कट नहीं हुआ था तो मैंने सारी बात सुन ली थी। फिर मायरा ने खुश होते हुए मुझसे फ़ोन पर कहा, दीदी पापा गुस्सा नहीं हुए? तो मतलब पापा आपसे अब नाराज़ नहीं है? मैं पापा से बात करूँगी कि वो आपको घर बुला ले वापस। मेरे बहुत मना करने के बाद भी मायरा नहीं मानी और पापा से जाकर कहा, पापा अब तो आप दीदी से नाराज़ नहीं हो ना, दीदी घर बुला लो। दीदी ने कुछ गलत नहीं किया, सिर्फ अपना करियर बनाने के लिए भाग गई घर छोड़कर। इस पर पापा ने मायरा को एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा, क्या गलत? जब मायरा ने सनाया को यह सच बताया कि समाज में डर से उन्होंने मायरा और राजीव का रिश्ता तय कर दिया, ये सोचकर कि कहीं सनाया की तरह मायरा भी न भाग जाए। ये सुनकर सनाया को धक्का लगता है कि उसके पापा को अभी भी गलतफहमी है उससे लेकर। मुझे दिल में एक चुभन सी खुश थी कि मेरी वजह से उसका प्यार तो मिल गया। अब आगे मैंने अपने पढ़ाई के दौरान पुलिस की भर्ती के लिए पेपर दिया था, जिसका परिणाम आया और मेरी नौकरी लग गई। ये खबर मायरा के घर में सब खुश थे। मेरी इस कामयाबी से मायरा ने पापा से कहा, पापा दी ने कर दिखाया, सपना पूरा हो गया। पापा भी बहुत खुश थे। आखिर मैंने उन्हें गलत जो साबित कर दिखाया कि लड़कियों किसी से कम नहीं होती, जो ठान लेती है करके ही दिखाती है। अगले दिन पापा और माँ आए पीजी में। मायरा भी उनके साथ थी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सच में पापा और माँ आए हैं मुझसे मिलने। माँ और पापा को देखते ही मैं उनके गले लग के रोने लगी। आखिर इतने समय बाद जो मिली थी उनसे और मैं गले लग कर कह रही थी, पापा आप सबने मुझे से गलत समझा, लेकिन मैं सच में गलत नहीं करी थी। कुछ बस मेरा तरीका गलत था, लेकिन मकसद नहीं। आप लोगों का दिल कभी नहीं दुखाना चाहती थी। मायरा का फ़ोन आने के बाद मैंने उसकी लोकेशन ट्रेस जो इस फैक्ट्री का दिख रहा था, मैंने तुरंत धैर्य को फ़ोन किया, लेकिन वो गांव में था, जिससे मुझे मदद नहीं मिल पाई। अब आगे इधर मैं
परेशान थी कि मैं क्या करूं जिससे मायरा को मदद मिल सके, लेकिन मैं लाचार थी। मैं घर पर फ़ोन कर के माँ पापा का परेशान नहीं करना चाहती थी। इतने में ट्रेनिंग सेंटर पर हमारे सीनियर का ऑर्डर आया और हमको बुलाया गया। हम सब वहाँ गए। वहाँ रोज़ की तरह हमारी ट्रेनिंग के बाद हम सभी को दोबारा से सूचित किया गया कि बस 3 दिनों में हमारी ट्रेनिंग पूरी होने वाली है। मुझे थोड़ी सी राहत मिली ये सुन के, लेकिन मेरे मन में मायरा का डर अभी भी सता रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिस वजह से उसने फ़ोन कर ये सब कहा, और जिससे जो वो बेहद प्यार करती थी उसने 2 पल में ही अपना जिम्मेदार ठहरा दिया। अगले 2-3 दिनों तक मुझे ना ही घर से कोई फ़ोन आया और ना कोई मैसेज। मैंने कई बार फ़ोन मिलाया, लेकिन मेरे फ़ोन का कोई जवाब ही नहीं दिया। किसी ने जैसे तैसे करके जब मैंने ट्रेनिंग सेंटर से निकली और जब अपने शहर अपने घर आई तो वहाँ का नज़ारा देख के मैं दंग रह गई। मेरे घर के बाहर इतनी भीड़ देख कर मेरा मन घबराने लगा। जल्दी से